इनके पुत्र का न्याय उसके स्वयं के कर्म करेंगे, किंतु भविष्य में होने वाली घटना का दंड वर्तमान में देना कहां का न्याय है, कहां की नीति है इंद्रदेव? धर्म संगत तो यह कहता है कि आप सबको इनके पुत्र को जन्म लेने देना चाहिए। देवराज इंद्र, इन दोनों को असुर लोक से निकलवाने का पाप आप कर चुके हैं। इन्हें मारने का पाप मैं आपको नहीं करने दूंगा। असुरों पर विजय पाने से पूर्व अपने भीतर छुपे भय रूपी असुरों पर विजय पाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं। पहले भी इसी भय के कारण आपने दिति के गर्भ में पलती उसकी संतानों का वध करने का प्रयत्न किया था। इस संसार का सबसे घृणित कर्म किया है तुमने इंद्र। एक मां की कोख पर प्रहार किया है। मैं न्याय दूंगा उसे जिसे तुमने एक शत्रु समझकर काट दिया। अब ये महापाप मत कीजिए। जो अपराध आप कर चुके हैं उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप सब रंभ और श्यामला को मारने आए थे ना, तो अब आप सभी को यह दंड दिया जाता है कि आप सब इस नव दंपत्ति जोड़ी के जीवन का आधार अर्थात कुटिया इनके लिए स्वयं निर्माण करेंगे, स्वयं निर्माण करेंगे, स्वयं निर्माण करेंगे। ताकि संसार को ये संदेश मिल सके कि सच्चे प्रेम के समक्ष देवता भी दास हैं। यही शिव का न्याय है और यही इंद्र का दंड, और यही इंद्र का दंड, यही इंद्र का दंड। हर हर महादेव, 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 हर जाइए इंद्रदेव, और हम तुम भी जाओ और अपनी पत्नी श्यामला के साथ धर्म संगत जीवन का शुभारंभ करो। ये न्याय नहीं, अन्याय है महादेव। सबके समक्ष आपने मुझे एक तुच्छ दास बना दिया। कभी ना कभी इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा।
भूल कर रहे हैं इंद्रदेव। महादेव का निर्णय सदैव न्याय संगत होता है। फिर चाहे वो मीठे शहद में लिपटा हो या कड़वे विष में। लाइए चंद्रदेव। सभी अपना अपना कार्य शीघ्रता से कीजिए। महादेव का आदेश है, हमें रंभ के लिए ये कुटिया शीघ्र तैयार करनी है। जैसे देवताओं को तो कोई और कार्य रह ही नहीं गया, महादेव ने भी हमें व्यर्थ के कार्यों में लगा दिया। उचित न्याय किया है देवों के देव महादेव ने। लाइए ना। देवी, ये बेर मैंने स्वयं तोड़े हैं, खाइए। पहले आप चखिए, फिर मैं खा लूंगी। जब भी महादेव, सारे बेर समाप्त हो गए, दीजिए, मैं डलियां फेंक देती हूँ। देवी, फेंकने जैसे तुच्छ शब्दों का उपयोग मत कीजिए। इस क्षण हमारे प्रेम का आधार ये डलिया ही तो है। और जब भी जीवन में कुछ प्रेम का लेश मात्र आधार भी हो, उसके लिए फेंकने जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। महादेव, आपके हृदय में छोटे छोटे भावों के लिए कितना प्रेम है। तो मेरे लिए कितना होगा, तो मेरे लिए कितना होगा, तो मेरे लिए कितना होगा।
हमारे समाज में स्त्री के स्तर को कम आंका जाता है, पुरुष से सदैव कम महत्व दिया जाता है। जो स्त्री जन्म दे सकती है, जो जीवन बनाती है, वो सदैव श्रेष्ठ होती है, उत्तम होती है। पुरुष जिस पौरुष पर अहंकार करता है, वो स्त्री के बल के बिना कुछ भी नहीं। जिस प्रकार बाती के बिना दीपक कुछ नहीं, जल के बिना सागर कुछ नहीं, और शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं। सदैव स्मरण रखें, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना कि प्रकाश अंधकार से।